आइए मेरे साथ निकालिए इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है, उसका 6वां बाब, नए नामा में से सफ़ा नंबर 215 नए नामा में से इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 6वां बाब है और उसकी पहली आयत से लेकर तीसरी आयत के आखिर तक, दूसरी आयत के आखिर तक, पहली और दूसरी आयत पढ़ेंगे। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 6वां बाब, पहली और दूसरी आयत। कोई भी बुलंद आवाज़ से तिलावत कर सकता है। बस आओ मसीह की तालीम की इब्तिदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की और बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अब्दी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा ना डालें। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना समझे जाना हम सब के लिए बाइस बरकत। आमीन आमीन। बड़ी ज़बरदस्त बात है। दरअसल जो खुदा का रूह है वो चाहता है कि उसकी कलीसिया, खुदा की मसीह की कलीसिया, खुदा के लोग ईमानदार, मजबूत और शालमान हों। मैं यहाँ हैरान होता हूँ कि इब्रानियों का जो मुसन्निफ है वो ऐसे लिख रहा है, कह रहा बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर किसकी तरफ? कमाल की तरफ, हाईएस्ट पॉइंट पर जाएं, पीक पर जाएं हम। और बात वो क्या करा? और मुर्दा कामों से तौबा करने, बात तौबा की हो रही है। और फिर क्या करा? खुदा पर ईमान लाने की, और बैप्तिस्मो और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अब्दी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा ना डालें। मैं बचपन से इस बात को पढ़ रहा हूँ और मैं इसको अकीदत में बाइबल का कलाम, माने खुदा का कलाम समझता हूँ कि ये खुदा का कलाम है। लेकिन यहाँ तो बात इतनी अजीब और इतनी अनोखी है कि मैं ईमान रखता हूँ कि आज खुदा का कलाम जितने भी ईमानदार मुकद्दसीन सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, यहाँ खुदा के घर में बैठे सुन रहे हैं, वो एक और स्टेप बढ़ जाएंगे इसमें। तो यहाँ 4 बातें लिखी हैं और वो बात है कमाल की तरफ बढ़ना। किसमें है? मसीह की इब्तिदाई बातों को छोड़कर। मतलब हैरानगी की बात है कि खुदा यानी यीशु मसीह की तालीम जो है उसकी इब्तिदाई बातों को अब क्या कर देना है? छोड़ देना है। और बढ़ना किसकी तरफ है? कमाल की तरफ, पीक की तरफ, बुलंदी की तरफ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लफ्ज़ उसने क्यों कहा और इसका सियाको सबाक हमें क्या सिखाता है। हम कॉन्टेक्स्ट पे गौर करेंगे, लेकिन मैं पहले ये 4 बातों का जिक्र कर लूँ। पहली बात है मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की, यानी तौबा करना और ईमान लाना। ये हमारी मसीहत का बेसिक असूलों में से एक असूल है। जब किसी शख्स को सबसे पहले खुशखबरी, उसको तौबा का मैसेज सुनाया जाता है, वो मुर्दा कामों को, दुनिया के कामों को, इन सब चीज़ों को छोड़कर वो तौबा करता है, एक मसीही हो जाता है। लेकिन यहाँ लिखा है कि मुर्दा कामों से तौबा करने, यानी इन सारी चीज़ों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की बुनियाद दोबारा नहीं डालनी। और फिर उसके बाद लिखा बैप्तिस्मो और हाथ रखने को भी दोबारा बुनियाद नहीं डालनी। बैप्तिस्मे की बुनियाद मतलब मैं देखता हूँ कि हम तो इस बात को क्रेज लेते हैं, वो हम बच्चे को बैप्तिस्मा दें या बड़े को बैप्तिस्मा दें या कुछ भी, लेकिन हम इसके बगैर किसी को मसीही नहीं समझते। ये तो आखिर पौलुस रसूल यहाँ पे क्या भेद खोलना चाहता है? वो क्या बात कर रहा है कि तौबा भी नहीं करनी, ईमान वाला सिलसिला जो वो भी दोबारा नहीं करना, मुर्दा कामों से तौबा, ईमान और खुदा और बैप्तिस्मो और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने, यानी हमारा ईमान है। जब हम अकीदा पढ़ते हैं, हर मसीही खुदा का बंदा, ईमानदार, खुदा की कलीसिया, उसके अंदर ये बात दोहराई जाती है कि मैं ईमान रखता हूँ मुर्दों के जी उठने पर, यानी क़यामत पर मैं ईमान रखता हूँ। ये हम अकीदा बोलते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि उसकी बुनियाद भी दोबारा नहीं डालनी और खुदा और अब्दी अदालत की सबसे बड़ी बात है कि अब्दी अदालत की भी बुनियाद दोबारा नहीं डालनी। मैं पढ़ के शौक हो गया कि जो बेसिक हमारे पिलर हैं,
जो बुनियादी बातें जिनके बगैर हम कलीसिया का रुकन नहीं बन सकते, बपतिस्मे के बगैर हम कलीसिया का रुकन नहीं बन सकते। अब्दी अदालत पर ईमान, मुर्दों की अदालत पर ईमान, खुदा पर ईमान, मसीह की इब्तदाई तालीम पर ईमान, इन सब बातों के बगैर हम एक मसीही नहीं हो सकते हैं। और जब भी हम इसको इतना हवाला पढ़ेंगे छठे बाब की पहली और दूसरी आयत, तो हम शॉक्ड हो जाते हैं, हम हैरान हो जाएंगे। और ये हमारे लिए एक अचंबा, ये सरप्राइज होगा कि आखिर वो बातें जो हमारी ज़िंदगी का महवर और मरकज़ है, जो सेंटर है, उनको वो बोला कि उनकी बुनियाद दोबारा नहीं डालनी। अब यहाँ कुछ लगता गड़बड़ है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लफ्ज़ लिखा है पास आओ मसीह की, तो मैंने पहले भी बताया था कि इल्मुल वाज़ या इल्मुल तफसीर के असूल के मुताबिक जब लफ्ज़ पस आता है तो इसका मतलब है इससे पहले कुछ कहा गया है। ये तो दरअसल उसका नतीजा है, ये तो उसका कंक्लूजन निकाला गया है। तो अब किस बात का ये कंक्लूजन है, किस बात को कह के वो ये कह रहा है कि अब तौबा नहीं, अब मुर्दा कामों से तौबा नहीं, अब खुदा पर ईमान नहीं, अब अब्दी अदालत नहीं, अब जो है जी उठने की जो और ये सब चीज़ें जितनी भी बोली उसने, ये नहीं करनी, इनकी बुनियाद दोबारा नहीं डालनी, और हमें बढ़ना क्या है, कमाल की तरफ बढ़ना। तो इससे पहले ये बात किसके तनाज़ुर में कही गई, आज हम उस पर बात करेंगे। मैं यहाँ 5वें बाब से गौर कर रहा था कि यीशु जो मुसन्नफ़ है इब्रानियों का, वो बता रहा है, सरदार कहन की डेफिनेशन बता रहा है वो, कि हर बंदे के पास ये हक नहीं होता था। कोई भी खुद से अपने आप को सरदार काहिन नहीं बना सकता था, कुरा डाला जाता था, फिर खुदा चुनाव करता था, फिर वो साल में एक ही दफ़ा पाक-तीन मुकाम में जाता था, और ये सब कुछ खुदा की तरफ से होता था। और यीशु मसीह के बारे में वो बाद में कहता है कि उसने भी ये बुजुर्गी, ये वाला जो सिलसिला है और ये जो काहिन की जो खिदमत है वो खुद से नहीं पाई। लेकिन बात यह है कि खुदा उसे कह रहा है कि आज तू मेरा बेटा है, और फिर उसे कहा तू मुल्के सिद्दक के तौर पर अब तक क्या है। और पैदाइश की किताब और इब्रानियों का ख़त जब हम दोनों को स्टडी करते हैं तो एक बेहतरीन बात लिखी गई, जो पैदाइश की किताब में मुल्के सिद्दक मिला था अब्राहम को मिला था, जिसको अब्राहम ने अपने अच्छे से अच्छे माल की दायकी दी थी। जब उसको मिलता तो लिखा है कि वो बे बाप, बे माँ, बे निस्बनामा, ना उसकी उम्र का कोई शुरू ना कोई उसकी उम्र का आखिर, बल्कि वो खुदा के बेटे के मुशाबा ठहरा। और अब्राहम जो कौमों का बाप, लास्ट टाइम मैंने बताया था, जो कौमों का बाप है, उसने दायकी दी। तो यहाँ पे खुदा यीशु मसीह के बारे में ये कह रहा है, यानी कलाम खुदा यहाँ ये फरमा रहे हैं कि तू मुल्के सद्दक के तौर पर अब तक क्या हो गया, काहिन हो गया, खुदा ने कहा। और फिर वो काहिन इस वक्त जब उसे कहा गया, इस वक्त वो बशरियत में है, इस वक्त वो इंसानी जामे में है, इस वक्त उसने एक जामा पहना हुआ है, इस वक्त वो इब्ने आदम है, इस वक्त वो सन ऑफ मैन है, इस वक्त वो एक आम आदमी की हैसियत से मुल्क फ़लस्तीन के अंदर काम कर रहा, खिदमत कर रहा है, आसमानी बाप के नाम को जलाल दे रहा है। तो लिखा उसने अपनी बशरियत के दिनों में, इस बॉडी में रहते हुए दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसकी सुन सकता था, और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर ये सारी बातें करने के बाद वो कहता है कि खुदा की तरफ से उसे मलके सिद्दक सालम का बादशाह, अब्दी सरदार काहिन ठहराया गया। और फिर वो एक अफसोसनाक बात कहता है, कलीसिया से, ईमानदारों से बात कर रहा है, आम लोगों से वो बात नहीं कर रहा, ईमानदारों से, खुदा के लोगों से बात करता है कि ये जो बातें कही इसके बारे में हमें बहुत कुछ कहना है, लेकिन इनका समझाना ज़रा क्या है, मुश्किल है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो, तुम ऊंचा सुनने लगे हो। वक्त के ख्याल से तो तुमको क्या होना चाहिए,
खुदा के लोगों, ईमानदारों, मुकद्दसों, ऐ मेरे अजीजों, इस वक्त बाइबल मुकद्दस में जो इब्रानियों का मुसन्निफ वो कहता है कि जो वक्त है उसके हिसाब से तुम्हें क्या होना चाहिए? उस्ताद होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि जब किसी को ये बोला जाए, हमारे ये एक अफसोसनाक पहलू कि जब किसी को बोला जाए कि मेरे पास उस्ताद की खिदमत में ऐसा, तो वो कहते हैं ये मजाक है, ये देखो ये मजाक है, उस्ताद की खिदमत करना कोई आम सी बात है। लेकिन यहाँ ईमानदार मुकद्दसों को कहा जा रहा है, सब जो मसीह की कलीसिया है, जो मसीह के बदन का हिस्सा, उनको कह रहा है कि वक्त के हिसाब से तुमको क्या होना चाहिए? उस्ताद होना चाहिए, उस्ताद होना चाहिए। लेकिन बात करा कहता मसला ये कि अब भी कोई शख्स तुम्हें इब्तदाई बातें सिखाए, तुम्हें सख्त ग़िज़ा की जगह दूध पिलाए कि तुम्हारा पेट ना खराब हो जाए। कह रहा कि सख्त ग़िज़ा, दूध जो है, दूध पीते को रासबाजी का तजर्बा नहीं होता, और सख्त ग़िज़ा जो है पूरी उम्र वालों के लिए। ईमानदार कब पूरी उम्र में पहुंचेंगे? कब वो मसीह के कद के अंदाज़े तक पहुंचेंगे? कब वो इस बात का इम्तियाज़ कर पाएंगे कि हम इस बदन में रहते हुए बशरियत में हैं और हम दुख उठा उठा कर क्या सीख रहे हैं? हम फरमानबरदारी सीख रहे हैं। ये उस्ताद होने की अलामात है ईमानदारों के अंदर, और इस बात को, इस भेद को समझना चाहिए। फिर वो कहता है कि ये सारी बातें कह के कि हमें उस्ताद होना चाहिए, फिर वो कहता है कि पास हमको इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ बढ़ना चाहिए। आज भी मैं देखता हूँ कि आज भी खिदमत करना जो है एक जुनून है। खादम, हर शख्स को खादम बनना है। और खादम क्यों बनना है? कलाम सीखने के लिए नहीं, कलाम सिखाने के लिए नहीं, खुदा के मुकाशफात को पाने के लिए नहीं। किसी फिलोसोफर, किसी शायर ने कहा कि सितारों से भी आगे और जहां बाकी हैं अभी। हम तो इब्तदाई बातों को लेके अभी हमने बस ये एक सेटअप बना लिया, बड़ा अच्छा जी, बड़ी पब्लिक, बड़े लोग आ रहे हैं, हम इतने बपतिस्मे दे दिए हमने। हम खुद कब कद के अंदाजा तक पहुंचेंगे और कब हम अपने ईमानदार बहनों भाइयों को ये कह सकेंगे कि इब्तदाई बातों को छोड़कर अब मसीह की कमाल की कामलियत की तरफ तवज्जो करें? कब हमें ये समझ आएगी? हमें, क्योंकि हमें तो खुद ही हम समझना ही नहीं चाहते। हम तो एक सेटअप चाहते हैं, एक सिस्टम चाहते हैं। हमें तो एक बस तरीकाकार चाहिए, बस आए गए, बैठे, गीत गाए, चंदा लिया, दाए की लिया, आप जाएं अपने घर, मैं अपने घर। मसीह का कलाम इसलिए नहीं दिया गया। कहता है कि ये खिदमतें, पौलुस अपने खुतूत में कहता है कि ये जितनी भी खिदमतें हैं, रसूल, नबी, मुबश्शिर, चरवाहे, उस्ताद, ये सब कुछ मुकद्दस लोगों को कामिल करने के लिए दी गई हैं, ताकि सब लोग, मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का, यानी ये सारी कलीसिया का काम है खिदमत करना। क्योंकि उनको वक्त के हिसाब से क्या होना चाहिए? उस्ताद। लेकिन वो इसलिए चाहते हैं कि हमारे सामने जो लीडर है, वो बड़े बुजुर्ग, बड़े पहुंचे हुए, हमें शिफा मिलेगी, हमारे लिए दुआ, वो कब उस्ताद बनेंगे? कब वो मसीह की इब्तदाई बातों को छोड़कर कमाल की तरफ बढ़ेंगे? आज भी बपतिस्मा, आज भी निजात। एक ईमानदार, एक मुकद्दस जो ये समझता है कि वो मसीह के बदन का हिस्सा है, जो ये समझता है कि मैं मसीह में हूँ, मेरा सब कुछ मसीह में है, तो क्या उसे तौबा करने की हाजत पड़ती है? क्या उसे दोबारा बपतिस्मे की हाजत पड़ती है? क्या उसे मुर्दा कामों को छोड़ने की हाजत पड़ती है? क्या वो अपने बारे में ये सोचेगा कि मेरी अपनी अदालत होनी है कि नहीं? जबकि रोमियो के खत के 8वें बाब लिखा है कि बस जो मसीह यस्सु में है उन पर सजा का हुक्म है, यानी उनकी अदालत नहीं है। तो भेद सिर्फ बीच में यह है कि हम इस बदन से बाहर नहीं आ रहे हैं। एक ईमानदार इस बदन से बाहर नहीं आ रहा, जो अफसोसनाक पहलू है, जो उसको वक्त के लिहाज से उस्ताद नहीं बनने दे रहा। ये बदन जो है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और जब तक हम इस बदन में हैं, हम उस, पौलुस कहता है कि हम इस बदन में
उस बदन से हम जला वतन है, हम इस बदन में हम अपने बदन से जला वतन किए गए हैं। तो इसलिए हमें बस इसको टाइम पूरा करना है, इस बदन में रहकर हमें टाइम, क्योंकि हमें अपने अबदी वतन में जाना है। लेकिन ईमानदार आज सुस्त पड़ा हुआ है, ईमानदार आज सिर्फ अपने बदन को संवारने, बनाने, निखारने में लगा हुआ है। कोई फैसिलिटी रह ना जाए मेरे लिए। और एक अच्छा खादम भी अपने लिए दुनिया की तरह मैच बनाता है कि मेरा तरीकाकार, मेरा घर, मेरा सिलसिला जो है वो उस बंदे की तरह होना चाहिए, वो कितना बड़ा सेलिब्रिटी है और मैं भी इतना बड़ा सेलिब्रिटी हूँ। जबकि एक ईमानदार को ये पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं मसीह के बदन का हिस्सा हूँ। जब तक हम इस भेद को नहीं पा लेते कि ये बदन महज हमें सिर्फ जैसे हमारे कपड़े हैं, इसकी वैल्यू सिर्फ इतनी है, और हम ईमान से बोलते जाएंगे तो आज इस बात को बताकर मैं आपको गलतियों के खत की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। और गलतियों के खत, पौलुस रसूल का गलतियों के नाम खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 19वीं आयत में एक भेद लिखा हुआ है। 20वीं आयत में गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 20वीं आयत में एक भेद लिखा हुआ है। कहता मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ। मतलब हम ईमान की क्या डेफिनेशन करें? अमूमी तौर पर यह कहा जाता है कि इब्रानियों के खत में लिखा है कि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। जो चीजें नजर नहीं आती हम उनके बारे में कहते हैं, हम कहते हैं ईमान। खुदा नजर नहीं आता लेकिन खुदा है, ये बुनियादी है, बेसिक चीजें। लेकिन क्या हम ईमान की उत्तम डिग्री तक पहुंच सकते हैं? क्या हम इसकी पीक को समझ सकते हैं कि हम ये समझें कि ये जो बदन है ये दरअसल बदन नहीं है। पौलुस रसूल कहता है कि मैं जिंदा ना रहा बल्कि कौन मुझ में जिंदा है, मसीह मुझ में जिंदा है। और अब अगर बदन में जिंदगी गुजार रहा हूँ, ये जो मैं खा पी रहा हूँ, ये मैं चल फिर रहा हूँ, ये जो मैं दिखाई दे रहा हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ ईमान से है। यानी ये बदन को भी मैं सिर्फ ईमान से महसूस करता हूँ। और ईमान की डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि अनदेखी चीजों का सबूत है। जो चीजें नहीं हैं उनको हम कहते हैं कि है, ये ईमान है। तो पौलुस रसूल यहाँ बदन के बारे में ये कह रहा है कि दरअसल मैं ईमान रखता हूं कि मैं बदन में हूं, वैसे मैं बदन में नहीं हूं। ये कलीसिया के लिए, ईमानदारों के लिए, खुदा के लोगों के लिए मुकाशफा है, ताकि वो वक्त के लिहाज से क्या हो जाए, उस्ताद हो जाए और मसीह की इब्तिदाई बातों को छोड़कर कहाँ चले, कमाल की तरफ बढ़े, कमाल की तरफ बढ़े। और जाने कि हम इस बशरियत में रो रहे हैं, हम आंसू बहा रहे हैं, और हम अपने आसमानी बाप से हर रोज कह रहे हैं कि हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि हमको बुराई से बचा। और खुदा तरसी के सबब से ईमानदारों की सुनी जा रही है। खुदा तरसी के सबब से ईमानदारों की, खुदा के लोगों की, मुकद्दसों की क्या की जा रही और सुनी जा रही है। और फिर हमारे लीडर को, हमारे सरदार कहन को क्या कहा गया कि तू अब तक मलके सदक सालम का बादशाह है। और ये कहानत, ये बात सही सिर्फ उस तक नहीं है, बल्कि मुकाशफा की किताब कहती है कि उसने तुम्हें भी बाप के लिए बादशाह और काहिन बना दिया है। गुड न्यूज, अंजील है, खुशखबरी है खुदा के लोगों के लिए, ईमानदारों के लिए खुशखबरी है। इसलिए अगर इसमें बढ़ना है, कमाल की तरफ बढ़ना है, अगर इस भेद को पाना है, तो फिर इस बात का यकीन करें कि हम जिस बदन में रह रहे हैं दरअसल ये बदन नहीं है। मैं लड़ाई नहीं कर सकता क्योंकि लड़ाई करना खूनो गोश्त का काम है। मैं झगड़ा नहीं कर सकता, मैं चोरी नहीं कर सकता, मैं बदजुबानी नहीं कर सकता, मैं बुरा काम नहीं कर सकता। बोलिए खुदा के लोगों, ईमानदारों, बोलिए, उसे कहिए रूह खुद से कि ये दरअसल जो बदन है ये खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाने से है, वैसे ये बदन नहीं है क्योंकि मैं मसीह के साथ मसलूब हो गया हूँ।
मैं मर गया हूं, मैं नहीं हूं जिंदा। सो पौलुस रसूल एक बात कहता है करंथियों के खत में, ये बात करके तो वो कहता है कि जब तक ये जिस्म जो है हयात अब्दी का जामा नहीं पहन लेता। मैं हैरान हुआ, किसी जनाजे पे गया तो मैं देखा कि खुदा का जो खादम था, ये बड़ी अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं बोलने लगा कि ये बुरी बात है, बड़ी अच्छी बात है। खुदा का खादम तो करंथियों का जो खत है उसके जो हवाले जहाँ पे लिखा है कि मुर्दे कैसे जी उठते हैं, पौलुस रसूल एक भेद बता रहा है। वो बता रहा है कि गंदम का दाना जैसे बोया जाता है फिर उसके बाद उठता है, फिर वो कहता है कि परिंदों का गोश्त और है, जानवरों का गोश्त और है, सितारों के जलाल में फ़र्क, वो सारी बात करता है। तो वो खुदा का खादम इस हवाले को मुसलसल जनाजे के आगे पढ़ रहा था, फिर जनाजा दफनाया गया, डेड बॉडी को मट्टी में रखा और मुसलसल पढ़ रहा था। तो मैं सोच रहा था कि क्या खुदा का कलाम जनाजे और निकाह के लिए रह गया है? क्या खुदा का कलाम इसलिए दिया गया कि ये हमारे जो साक्रामेंट है उनको हम तरतीब दे सकें? अच्छी बात है, हर मामले में खुदा का कलाम बोलते हैं, लेकिन ये भेद हैं, ये मुकाशफात हैं। और वो ये बात बता रहा था कि ये जो बदन है, जब ये बदन मर जाएगा तो एक नया बदन होगा, एक गैर फानी बदन होगा। और हम सब खुदा के लोग ये जानते हैं कि यीशु मसीह जब जी उठा था तो फिर उसका ये वाला बदन था लेकिन ये वाला बदन नहीं था। और पौलुस रसूल इसको बात में वो कहता है, एक खत में तो वो ये कहता है कि मेरा दिल करता है कि कूच करके आसमान पर चला जाऊं, लेकिन बदन में तुम्हारी खातर रहना जरूरी है, खुशखबरी सुनाने के लिए, गुड न्यूज़ सुनाने के लिए, इंजील सुनाने के लिए। आज बदन के कितने पंगे हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, वो उसका है, इसका। आज बदन ने पता नहीं क्या क्या बिगाड़ डाले हुए हैं। काश हम इस मुकाशफे को पा जाए कि मैं अगर बदन, ये दरअसल जिस बदन में मैं हूँ ये ईमान से मैं हूँ, वैसे ये बदन नहीं है, क्योंकि मैं मसीह के साथ मसलूब हो गया। और अब सिर्फ ईमान से इस बदन में मैं ईमान रखता हूँ कि मैं बदन में हूँ, वैसे मैं बदन में नहीं हूँ। तो पौलुस रोमियो के खत में ये कहता है कि इन सब चीज़ों को छोड़कर कमाल की तरफ अभी भी हम ये तौबा कर लें, आए ये कर लें। अब हमें खिदमतें इसलिए दी गई कि मुक़द्दस लोग कामिल बन जाए, कमाल तक पहुँच जाए। हमारे लिए सिर्फ एक बात यह कि ये मेरा चर्च है, खिदमत है, मैं खुदा ने मुझे चुना, बस मैं कर रहा हूँ, इधर भागा फिर रहा हूँ, उधर भागा फिर रहा हूँ। ना मैंने खुद स्टडी करना, ना मैंने खुद पढ़ना, ना मैंने किसी को, जब मैंने खुद ही नहीं पढ़ना, जब मुझे खुद ही किसी चीज़ का पता नहीं, जब मैंने खुद ही रोज़ खुद से पूछना नहीं, सीखना, तो मैं दूसरों को क्या सिखाऊंगा? तो इस तरीके से बस एक सिस्टम चल रहा है। लेकिन वो जो बदन से बाहर निकल कर जो जलाल में शरीक होने वाला तरीकाकार है, वो जो इस फानी बदन को में रहते हुए भी अपने आप को ईमान से महसूस करना कि मैं मसीह में हूँ, उस तक हम कब पहुँचेंगे? सो आज लम्हा फिक्रिया है कि आज हर शख्स खिदमत के लिए तैयार है, खिदमत उसको करना है। क्या वो अपने बदन के लिए खिदमत कर रहा है? क्या इसको बनाने संवारने के लिए, अच्छी फैसिलिटी देने के लिए, अच्छी सहूलियात देने के लिए वो खिदमत कर रहा है? खिदमत में वो इसलिए आया कि मेरे पास अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा घर होगा, मैं बड़ा पता चलेगा मैं बहुत बड़ा खादिम हूँ? क्या इसलिए आ रहा है? या वो ये बोझ लेकर आ रहा है कि मुझे मुक़द्दस लोगों को क्या करना है? कामलियत तक लेके जाना है। और ये वही कर सकता है जो आंसू बहा बहा कर, रो रो कर ये कहता है कि मुझे आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि और खुदा तरसी के सबब से खुदा के लोगों हम सब की सुनी जाती है और फिर हमें काहिन बनाया गया। ये पास्टर हजरात के लिए नहीं लिखा गया, ये मुबश्शिरों के लिए नहीं लिखा गया, ये एल्डर साहबान के लिए नहीं लिखा गया, ये किसी बड़ी शख्सियत तकद्दस माब के लिए नहीं लिखा गया, बल्कि हर उस मुक़द्दस और ईमानदार भाई और बहन और बेटे और फर्जंद के लिए लिखा गया है जो मसीह पर ईमान लाता है। गो कि अभी वो इब्तदाई बातें सीख रहा है, लेकिन खुदा के लोगों, खुदा के प्यारे लोगों, आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा चाहता है कि हम वक्त के लिहाज से क्या बन जाएं? उस्ताद बन जाएं और इब्तदाई बातों को छोड़कर कमाल की तरफ बढ़ें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।